दुर्घटना के बाद इन लोगों को मिली अद्भुत शक्ति। कुछ लोग अपने साथ ही स्पेशल पावर लेके आते हैं, तो कुछ लोग अपने मेहनत और लगन के बलबूते पर प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी बड़ी दुर्घटना के कारण इस तरह बदल जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ पुराने जैसा नहीं रहता। हम भी आपको आज कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनको ना तो सुपर पावर जन्म से मिली और ना ही उन्होंने अपनी किसी मेहनत के बलबूते पर प्राप्त की, बल्कि वह एक हादसे की शिकार होने के बाद उन्हें मिली। नंबर 1, जेसन पगेट। जेसन पगेट शुरू से ही मैथ में कमज़ोर थे। शादी के बाद वह अपनी बीवी के साथ थिएटर से मूवी देख के आ रहे थे, तभी उन पे कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। उसके बाद उन्हें अस्पताल में ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ा था और उसके बाद उन्हें यह महसूस हुआ था कि उनका ज़िंदगी देखने का नज़रिया ही बदल चुका है। अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी इस क्षमता को कैसे इस्तेमाल करे। फिर एक दिन उसकी बेटी ने उन्हें यह पूछ लिया कि टीवी कैसे काम करता है। सजेशन ने बिना किसी जानकारी के टीवी के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने दिमाग का टेस्ट कराया, जिसमें उन्हें पता चला कि उसके दिमाग में चोट लगने से उनकी दिमाग की वह सेल्स भी एक्टिव हो चुकी हैं, जो मैथमेटिकल स्किल और मेंटल इमेज उनके दिमाग में अपने आप बननी शुरू हो गई है, जहां अब वह नॉर्मल इंसान से ब्रिलियंट इंसान बन चुके हैं। नंबर 2, लीग एर्सेज। लीग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रही थी, मगर एक एक्सीडेंट के बाद ये बहुत ही अलग बर्ताव करने लग गई। यहाँ यह अपना पूरा बचपन भूल चुकी थी और इमोशनल भी हो चुकी थी और ऐसा बर्ताव कर रही थी जैसे यह दुनिया उन्होंने पहली बार देखी हो। और इसके साथ कुछ और भी नई नई चीज़ें हुई, जैसे वह खुशबू और संगीत को महसूस कर सकती थी और उसका टेस्ट भी ले सकती थी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, मगर इस तरह की बीमारी लेडी गागा को भी है। अब यह मैथमेटिकल और आर्ट में अब काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट दिखाने लगी और अपने इस तरह की बीमारी से जूझ रहे लोगों को मदद भी करने लगे। नंबर 3, जॉन सर्किन। कुछ सालों पहले जॉन अपनी फैमिली के साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे, मगर उसके साथ जो परेशानी थी वह यह थी कि उन्हें तरह तरह की आवाज़ों से परेशानी होती थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी कान का ऑपरेशन करवाना चाहा, मगर बदकिस्मती से उनका ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा, जहां इन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया और यह वापस से ठीक हो गया, मगर उसका समझने का तरीका कुछ बदल चुका था, जहां इन्हें आर्ट और क्राफ्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और यह घंटों घंटों तक पेंटिंग करने लगे और इनकी पेंटिंग $500,000 से भी अधिक मूल्य में बेचे जाने लगी और बाद में वह एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए। नंबर 4, बैन मैकमन। दोस्तों, अगर हम किसी दूसरे देश की भाषा सीखना चाहते हैं तो उसे हमें काफ़ी मुश्किल आती है, और यह बात अगर एशियाई भाषा की हो तो यह और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, जिसका हमें बेसिक भी बहुत मुश्किल से आता है। और अगर हम चाइनीज़ की बात करें तो उसमें अकेले ही 1000 से अधिक कैटेगरी मौजूद हैं। तो क्या आपको लगता है कि किसी को कार एक्सीडेंट के बाद चाइनीज़ भाषा आ गई हो? ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले बेन का एक दिन एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण वो 1 सप्ताह से अधिक कोमा में थे, और जब यह कोमा से बाहर आए तो यह केवल एक ही भाषा बोल पा रहे थे और वह चाइनीज़ थी। वैसे तो इन्होंने बचपन में थोड़ी बहुत चाइनीज़ सीखी थी, मगर इतनी नहीं कि वो इसमें मास्टरी कर ले। नंबर 5, एलन जे क्लेमेंस। एलन जे के स्कूल समय में दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी, जिसके कारण ना तो वह सामान्य बच्चों की तरह पढ़ पा रहे थे और न ही उनकी तौर तरीके से रह पा रहे थे, और उनका IQ लेवल भी बहुत बिगड़ चुका था। सबको लगा था कि इसकी ज़िंदगी अब खराब हो चुकी है, मगर वह अब एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बन चुके हैं। जब यह घटना घटी तब उनका मूर्ति कला में अच्छा खासा इंटरेस्ट आने लगा था, जिसके बाद उन्होंने कई मूर्तियां बनाई। यह जिस किसी जानवर को एक बार देख लेते हैं उसके बाद बिना देखे उस जानवर की पूरी मूर्ति बना देते हैं। पहले यह अपनी क्लास में बैठकर मूर्ति बनाया करते थे, मगर अब यह बहुत शानदार मूर्तिकार हैं। नंबर 6, डेराक अम्टो। अगर आपको भी जैज म्यूजिक सुनने की आदत हो तो डायरेक्टर अम्टो का नाम जरूर पता होगा। यह एक म्यूजिशियन नहीं है और ना ही म्यूजिक को प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत की है, बल्कि यह तो इन्हें एक हादसे में मिला है।
जब वे अपने दोस्तों के साथ पुल पर घूम रहे थे तो अचानक उसका पैर फिसल गया और पानी में गिर गए। और जब वो पानी से बाहर निकले तो इनके कानों से काफी ज्यादा खून बह रहा था। इसके कारण इन्होंने पार्ट्स मेमोरी लॉस और 35% हेयर लॉस से भी जूझना पड़ा। या अपने किसी एक दोस्त के पार्टी में गए तो उनका ध्यान एक पियानो पर पड़ा। उसके बाद वो पियानो बजाना शुरू कर दिए और जब लोगों ने देखा सुना तो सब हैरान रह गए और वह बहुत अच्छा पियानो बजा रहे थे। उसके बाद इन्होंने म्यूजिक को ही अपना दुनिया बना लिया। आपको बता दें, इससे पहले कभी भी ये संगीत से जुड़े हुए नहीं थे। नंबर 7, एंथनी सिकोरिया। 5000 में से एक बार ही ऐसा मौका आता है जब किसी व्यक्ति पर बिजली गिरती है और इसमें उस व्यक्ति के मरने की चांस कम होती है। एंथनी एक दिन पब्लिक टेलीफोन से अपनी फैमिली से बात कर रहे थे, तभी अचानक बिजली कड़की और एंथनी पर गिर गई। उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी और इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर डॉक्टरों को लगा कि ये मर चुके हैं और कुछ देर बाद एंथनी उठ खड़े हुए और उठने के बाद उन्होंने बताया कि वह एक ऐसी दुनिया में पहुँच गए थे जहाँ पर अपने ही शरीर को देख सकते थे। उसका कहना है कि यह एक नियर डेथ जैसा अनुभव है जहाँ पर ऐसी घटना के बाद लोग सदमे में चले जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी आप बोर फील कर रहे हों तो हम आपके पास एंटरटेन करने के लिए रहें। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।